नमस्कार दोस्तों, हमारी भोजन वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वाटिका से चुनकर लाए हैं आपके लिए एक चटपटा सा खट्टा सा अचार, जो कि सर्दियों में डाला जाता है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है और डलने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान। ना इसको उबालना, ना सुखाना, कुछ भी नहीं करना, बस काटो और डालो। 2 दिन में अचार बन करके बिल्कुल बहुत बढ़िया सा तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप महीने 2 महीने आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस अचार को बनाने के लिए हमने लिए सिर्फ गाजर और मूली, जिसको अच्छे से हमने छील करके साफ़ कर लिया है। एक बार इसको धो भी लिया है और धो करके बिल्कुल इसका पानी सा सुखा लेंगे, बिल्कुल छील करके बहुत अच्छे से। और बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह हमें इसको नहीं डालनी है इसमें। और बस देखिए, काट करके छील तो पहले ली हमने और काट करके इसको अपनी पसंद के अनुसार टुकड़े कर लीजिए। या तो आप लंबी शेप में काट लीजिए या आप गोल शेप में भी काट सकते हो, जैसे आपकी पसंद हो उसी तरीके से आप इनको काट करके अलग कर सकते हो। देखिए, गाजर को भी काट लिया और मूली को भी काट लिया। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट वाली हमारी सब्जियां का अचार जो बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और देखिए, इनके गाजर के जो पीला पीला भाग होता है सफ़ेद सा, इनको भी हम निकाल देंगे। ये पसंद है आपकी, अगर चाहे तो निकाल दीजिए, अगर ना चाहे तो ना निकालिए। देखिए इस तरीके से, लेकिन निकाल देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है अचार में। और देखिए, इनको अब काटने के बाद हम पूरे दिन के लिए धूप में इसको सुखा लेंगे, कुछ इस तरीके से। और थोड़ा सा हमने देखिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है काट करके, और थोड़ी सी अदरक भी ले लिया है। और देखिए हमारा अदरक, ये बिल्कुल गाजर और मूली अच्छे से सूख गई हैं और देख रहे हैं आप, बिल्कुल निकल भी गई हैं, पानी निकल गया है बिल्कुल इनका। और थोड़ा सा अदरक काट लिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी मात्रा में चाहिए आप उतनी ले सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी डालनी है कितनी नहीं। ये तो अचार है, अचार में कुछ भी डालिए आप। और इस तरीके से देखिए, एक बर्तन में हम इनको ले लेंगे, जिस बर्तन में हमें अचार को बनाना है। 1-2 दिन के लिए रखना पड़ेगा इसमें अभी। और इसमें हरी मिर्ची और अदरक को भी डाल दिया और थोड़े से डालेंगे हल्दी पाउडर, करीब 1 से 1.5 चम्मच करीब। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें पिसी हुई सौंफ का पाउडर। पिसी हुई सौंफ जो होती है वही वाली डालनी है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें हम लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप अगर अचार में ज़्यादा चटपटा चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिए, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैंने 1 ही चम्मच डाला है। और 1 चम्मच से 2 चम्मच करीब डालेंगे इसमें पिसी हुई राई। काली वाली राई है वो मैंने डाली है, आप चाहे तो इसमें पीली वाली राई भी ले सकते हो। और इसके बाद ले देंगे हम इसमें 1 से 2 चम्मच करीब वाइट सिरका, सफ़ेद सिरका जो होता है, विनेगर जिसको कहते हैं। 1 से 2 चम्मच करीब हम डालेंगे। इससे क्या होगा कि अचार हमारा बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और टेस्टी भी बनेगा। और इस तरीके से इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल हमें डालना है, कोई भी रिफाइंड वगैरह हमें नहीं डालनी है इसमें। 2 चम्मच करीब हम सरसों का तेल डालेंगे इसमें। मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, वो वाला हमें इसको डालना है, बस 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और ना ही हमें गर्म करना है, जैसा है आपके पास वैसा ही डाल दीजिए, गर्म करने का कोई काम नहीं है इसमें। और बस इसको अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स कर देंगे, इस तरीके से देखिए। और देखिए, इसमें मैं नमक दिखाना भूल गई हूँ, इसमें 2 से 3 चम्मच हमें सफ़ेद वाला नमक भी डालना है। और इस तरीके से ढक करके हम इसको रख देंगे 2 दिन के लिए। और 2 दिन बाद हम इसका अचार को चेक करेंगे। ये देखिए, अब 2 दिन बाद देखिए हमारा अचार कितना था और कितना नीचे बैठ गया है। क्योंकि नमक से पानी छोड़ता है और नमक से ये सारी सब्जियां गल जाती हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके नमक भी डालना है इसमें। शायद मैं उसमें दिखाना भूल गई हूँ आपको, लेकिन नमक के बिना तो अचार बनेगा ही नहीं। और इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे देखिए। और अब हमारा अचार बन कर के बिल्कुल तैयार है, 2 दिन में बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। और बस अचार को हम किसी एयर टाइट डब्बे में हम भर कर रख दीजिए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 2 महीने तक करीब। और देखिए, ये पानी जो निकला है इसको हमें अचार में डालना नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सा हमारा चटपटा सा अचार बन कर के तैयार हो गया है। और देखिए, अब इसको देख लेंगे कि हमने जो कच्ची मूली ली थी उबाली नहीं थी, और देखिए कितनी गल गई हैं 2 दिन में ही। और बिल्कुल खाने लायक हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और कितना चटपटा। और कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हमें जैसे उबालना नहीं है, बहुत सुखाना भी नहीं है, 2-4 घंटे के लिए बस सुखाना है। और कच्ची चीज़ें तो बहुत जल्दी सूख करके तैयार हो जाती हैं, तो बस कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। और कितना बढ़िया चटपटा सा अचार बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।